बीएड सेकेंड सेमेस्टर की स्टडी सीरीज में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले अपने कोर पेपर शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसकी फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बीएड के सेकेंड सेमेस्टर के सभी पेपर से संबंधित स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराएंगे। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन थॉरो नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि हम बैकग्राउंड स्टडी भी जानें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी यानी शिक्षा की तकनीकी। तकनीकी मतलब क्या है? तकनीकी का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ तो पीछे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है और आपको पता भी है। मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास शिक्षा है। मनुष्य की अंतः शक्तियों का वह जीवन से संपर्क स्थापित करना, मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी बात कही है। अब हम तकनीकी की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा संप्रत्यय बन के आ रहा है वो शैक्षिक तकनीक बन के आ रहा है। और संप्रत्यय का मतलब है कि यानी शिक्षा और तकनीकी, क्योंकि दोनों के उद्देश्य एक हो जाते हैं। और जब दोनों के उद्देश्य एक हो जाते हैं तो इसको हम एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक शब्द मान लेते हैं। यद्यपि ये यौगिक शब्द है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक यौगिक शब्द है। ये तकनीकी और शिक्षा का कंपाउंड सेंटेंस वर्ड है। तो हमें सबसे पहले शिक्षा को समझना है और फिर तकनीकी को समझना है। यानी शिक्षा को पूरा करने के लिए तकनीकी की क्या सहायता ली जा सकती है। तकनीकी का क्या मतलब है? तो तकनीकी को अगर हम मीनिंग के सेंस में देखें तो जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड टेक्नी से बना है। कुछ लोगों ने इसे टेक्निकोस के लिए भी बोला है कि ये टेक्निकोस से बना है, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखेंगे, ये गलत होगा, ये सही है। टेक्नी से बना है और टेक्नी का मतलब है युक्ति या विशेष क्षमता। टेक्नी का मतलब है विशेष क्षमता, यानी किसी भी चीज को दिखाने की विशेष क्षमता हमारी टेक्निक कहलाती है। और इसी का मतलब है लॉजी मतलब स्टडी है। तो अगर हम किसी विशेष क्षमता का अध्ययन करें, विशेष क्षमता कहेगी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी तकनीकी है। और तकनीकी का क्या मतलब है? तकनीकी से क्या आशय है? तो तकनीकी से आशय ये बात बताई गई है कि तकनीकी विज्ञान का प्रायोगिक रूप है। विज्ञान का प्रायोगिक रूप, यानी विज्ञान क्या है? कुछ नियम और तथ्य हैं, नियम या तथ्य, और इनको हम कैसे अपने साथ लागू करें, इस बात का जो प्रयोग है, जो प्रैक्टिकल है, जो हम कह सकते हैं कार्यात्मक रूप है। अगर आप किसी चीज को समझते हैं तो आप ये बात समझ लीजिए कि उसको आपको कैसे लागू भी करना है। ये अगर आप जान लेते हैं तो शिक्षा देने में विज्ञान की तकनीकी का प्रयोग, विज्ञान के साधनों का प्रयोग, विज्ञान के यंत्रों का प्रयोग शैक्षिक टेक्नोलॉजी कहलाएगा, शैक्षिक टेक्नोलॉजी कहेंगे। वीडियो को जरा पॉज करो। तो इस तरीके से शिक्षा को हम तकनीकी के तौर पर देखते हैं। तो इन ऑल अगर हम पूरी बात देखें तो विज्ञान का ज्ञान शिक्षा प्रदान करने में कैसे सहायक है, इस विषय को हमारा शैक्षिक तकनीकी अध्ययन करता है। इस विषय को अध्ययन करने में
हमें शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम सबसे पहला प्रकृति में जो एग्जाम्पल आएगा वो ये है कि तकनीकी का आधार विज्ञान है। तकनीकी का आधार विज्ञान है। और दूसरा जो मैटर है वो ये है, दूसरी जो प्रकृति है वो ये है कि तकनीक जो है समाज की प्रगति का आधार है। समाज की प्रगति का आधार है। और क्या है, ध्यान रखिएगा, तीसरा है तकनीकी ज्ञान समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, के लिए आवश्यक है। चौथा क्या है, तकनीकी का संबंध कौशल और दक्षता से है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप इस चीज को समझ पाएं। अब बात आती है कि तकनीकी की परिभाषाएं क्या है, तकनीक कैसे परिभाषित करें। क्षेत्र में हम बाद में आएंगे। तकनीकी की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में परिभाषा सारी रटनी आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। वैसे मैं कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करूंगा जिनके बारे में आपको समझ लेना है, क्योंकि वहां जब पूछा जाएगा तो छोटी सी बात लेकर के पूछा जाएगा कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो तकनीकी की परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली है एकांगी परिभाषा, जो एक पक्ष को लेकर के बताएगी। यानी पहले तो यही क्वेश्चन आपका बनता है कि इसकी परिभाषाएं कितने भागों में बटी हैं। तो शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं तीन भागों में भी बटी हैं। कितने भागों में बटी हैं? तीन भागों में। पहला एकांगी परिभाषा, दूसरी है ग्राह्य परिभाषा, यानी जो परिभाषाएं आपने दी और वो एक्सेप्टेबल हैं, ऑल्दो वो पूरी तरीके से उसको नहीं बता पा रही हैं, ठीक है। yes. और चौथी जो परिभाषा है वो कार्यात्मक परिभाषा है। तकनीकी के कार्यात्मक आधार को कार्यात्मक परिभाषा। अब आप ये समझ लीजिए कि ये हुई आपकी तीन परिभाषाएं। अब इस परिभाषा में कौन कैसा आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जैकोडा, ब्लूमर, ये पहला नाम है, मेन आदमी हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। और दूसरे हैं रॉबर्ट ए कॉक्स, रॉबर्ट ए कॉक्स। ये लोग यह परिभाषा है। इसमें कौन है, तो इसमें है GOM लेथ, LEITH, GOM लेथ। और फिर इसके बाद है तक्सी, ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये है TAKSHI, तक्शी। और साकोमोटो हैं शायद, साकामोटो, SAKAMOTO, तक्सी साकामोटो। ये कौन है, ग्राह्य परिभाषा देने वाले हैं, ऐसी परिभाषा देने वाले हैं जिन्होंने इसे ग्राह्य माना है, ये एक्सेप्टेबल परिभाषा है। और जो लास्ट की तुम्हारी परिभाषा है वो परिभाषा हेड ऑन ने दी है। किसने दी है? हेड ऑन।
ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो हमारी एकांगी परिभाषाएं हैं वो जैकोडा ब्लूमर, रॉबर्ट ए कॉक्स के द्वारा दी गई हैं। GOM गोमलेथ और तक्सी साकामोटो ने हमारी ग्राह्य परिभाषा दी है, एक्सेप्टेबल डिफिनीशन दी है, और कार्यात्मक परिभाषा हेड-ऑन ने दी है। अब इन परिभाषाओं में है क्या, इस विषय पर चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल और लेंदी होगा, तो आप इनकी परिभाषाओं को देख सकते हैं। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने, जैसे ये परिभाषाएं हैं ग्राह्य परिभाषाएं, तो इसमें इन्होंने साकामोटो ने कहा है सीखने और सिखाने के संबंध में विज्ञान का प्रयोग आपका तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी है। ये हेड-ऑन महोदय क्या कह रहे हैं? हेड-ऑन महोदय ने कहा है कि कोई भी चीज जो हमारे सीखने को सरल बनाए, जो हमारे ज्ञान को ग्राह्य बनाए, जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, जो हमें किसी काम को करने में सफलतापूर्वक मदद करती है, वो सारी तकनीकी, वो सारी युक्तियाँ शैक्षिक तकनीकी है। मतलब सीधा सीधा इनके कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी काम को करने में मदद मिल रही है तो वो तकनीकी है, और वो अगर शिक्षा से संबंधित है तो वो शैक्षिक तकनीकी है। जैसे यहाँ पर मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और यही क्लास का प्रारूप मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन चैनल पर डालता हूँ, तो ये कैसे मैंने डाला, इस वीडियो की कॉपी बनाना, उसमें अपनी वॉइस डालना और वॉइस को अपलोड करना, फिर वीडियो का कंटेंट डेवलप करना, चैनल उसका नाम बनाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करने में मैंने क्या यूज़ किया? विज्ञान का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया ना। ये शैक्षिक तकनीकी है। यानी अगर किसी भी तरीके से किसी भी काम के दौरान आप विज्ञान के किसी साधन संसाधन का प्रयोग कर लेते हैं, आवाज़ रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, अपलोड करना, डाउनलोड करना, मार्किंग करना, उसमें कोई और एनिमेशन डालना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? तकनीकी हैं, टेक्नोलॉजी हैं, और इनका प्रयोग जब शिक्षा के क्षेत्र में होगा तो वो शैक्षिक तकनीकी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग शिक्षा देने के क्षेत्र में अगर किसी माध्यम से किया जा रहा है, और वो माध्यम कौन सा होगा? कार्यात्मक माध्यम होगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी कार्यात्मक हैं। इस तरीके से शैक्षिक तकनीकी यानी शिक्षा देने में मदद करने वाली तकनीकी है, युक्ति है, इल्म है, तरीका है, माध्यम है, मेथड है। प्रयोगात्मक विज्ञान है क्योंकि प्रयोग किया गया है ना। yes. और दूसरा क्या है? दोनों वस्तुओं यानी शिक्षा और तकनीकी, यानी तकनीकी का प्रयोग करके हम शिक्षा को सरल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये तकनीकी है। अब बात आती है कि शिक्षा तकनीकी जो है का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अगर हम देखें तो ये क्षेत्र बेसिकली सभी लोगों द्वारा 7 भागों में बांटा गया है। इसके 7 एरिया, अगर ये क्वेश्चन आता है कि शैक्षिक तकनीकी के कितने भाग हैं, तो इसमें हमारे 7 भाग हैं और उनके नाम मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ। पहला है शिक्षण तकनीकी। पढ़ाने में जब हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उसे हम शिक्षण तकनीकी कहेंगे, टीचिंग टेक्नोलॉजी कहेंगे। उसके बाद अधिगम तकनीकी, अगर व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा है और उसमें वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है तो वो अधिगम तकनीकी है। और अगर हम किसी को निर्देश दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं अनुदेशात्मक तकनीकी। अनुदेशात्मक तकनीकी ये तीसरे तरीके की तकनीकी होती है जिसमें इंस्ट्रक्शनल देने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है पाठ्यक्रम के निर्माण में, तो पाठ्यक्रम तकनीकी, पाठ्यक्रम को कैसे बनाया जाए इस विषय के निर्धारण में पाठ्यक्रम तकनीकी होगी। और फिर हम अगर व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो व्यवहार तकनीकी होगी, जो हमें किसी व्यक्ति के काम और उसके कार्यशैली का अध्ययन करने में मदद करेगी। और फिर बात आती है हमारी जो तकनीकी है वो तकनीकी है प्रशासन तकनीकी। हम किसी काम को करने में जब प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं
और उसमें हमने किसी कला को, किसी विज्ञान की चीज़ों को यूज़ किया है तो क्या होगा? प्रशासनिक तकनीकी। और उसके बाद ये अधिगम तक, ये जो अनुदेशात्मक तकनीकी है ये टेक्नोलॉजी है और इससे हम किसी फॉर्मेट को प्रयोग करते हैं तो वो अनुदेशात्मक प्रारूप हो जाता है और ये लास्ट तकनीकी है। हम किसी चीज़ को बनाते समय अगर व्यक्ति के रूप में किसी फॉर्मेट को डेवलप कर देते हैं तो ये अनुदेशात्मक तकनीकी होती है। ये 7 तरीके शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र के रूप में आते हैं। अब इसके बाद क्या है, जो मैंने कहा था तक्षी, जिनका तक्षी साकामोटो, इनका नाम बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट है शैक्षिक तकनीकी के मामले में। इन्होंने शैक्षिक तकनीकी को लगभग 4 भागों में बांटा है और ये आपका जो डिवीज़न है ये 1971 में इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने एक टेबल दी थी, उसके तहत तक्षी साकामोटो ने शिक्षा के क्षेत्र को, शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा है। और एक बहुत ही काबिल शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम कुलश्रेष्ठ है, कुलश्रेष्ठ। इन्होंने, ये प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ हैं, इन्होंने 1980 में शैक्षिक तकनीकी के भागों को बांटा है और इन्होंने इसके 23 भाग बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 23 में लिखाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ के अकॉर्डिंग शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार या कितने भाग हैं, तो ये 23 है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? यस सर। अब हम शैक्षिक तकनीकी के महत्व की बात करें कि महत्व कैसे चलेगा, तो सबसे पहले महत्व में आता है सर्वांगीण सुधार। अगर आप किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को लेकर के उसको स्टडी करते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ये हमारा टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यस सर। तो यानी शैक्षिक सुधार जब किया जाएगा तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम ये सुधार प्राप्त करें। दूसरा है अध्यापन में सुधार। अध्यापन को आप शिक्षण लिख लें, शिक्षण में सुधार। तकनीकी के माध्यम से हम शिक्षण में सुधार कर सकते हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि अभी मैं ये लेक्चर ऑनलाइन आपको अपलोड करूंगा और उससे हेल्प मिलेगी लोगों को सीखने में, या ये कह सकते हैं कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो ये किसके माध्यम से संभव है? शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से संभव है और इसी के कारण सर्वांगीण सुधार हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिएगा कि वो 3 सुधार देगा और एक कुछ और दे देगा और आपसे कहेगा कि शैक्षिक तकनीकी का महत्व कौन सा नहीं है, या 4 चीजें देगा उनमें से एक सुधार महत्व होगा और आपसे कहेगा शैक्षिक तकनीक का क्या महत्व है, इनमें से कौन सा है। या हो सकता है 3 दे और नीचे लिख दे उपयुक्त सभी। यस सर। तो आपको याद रखना होगा कि शैक्षिक तकनीक से कहाँ कहाँ हमें हेल्प मिलती है। जहाँ जहाँ हेल्प मिल रही है वो हर जगह हमारी महत्व की जगह हो जाएगी। तो यहाँ पर ये शिक्षा में सुधार। उसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, ये किसका काम है? शैक्षिक तकनीकी का। देन नंबर 4, कक्षा व्यवहार परिमार्जन में सहायक। बच्चा क्या कर रहा है और कैसे बच्चे को आप शिक्षा देंगे, इस विषय पर सारी चीज़ों की जानकारी शैक्षिक तकनीकी में आती है। ठीक है? अब शिक्षा में तकनीकी, जैसे बच्चा है क्लास में, उसको इंगेज करने के लिए आपने वीडियो दिखा दिया तो बच्चा वीडियो में आसानी से हो गया। आज मैंने अपनी क्लास में 2 का पहाड़ा बच्चों को सिखाना था, तो उसमें कठपुतली है, एक पिताजी हैं और 2 बच्चे हैं, एक उनके सोनू हैं, एक उसकी सीता है। अब वो बात कर रहे हैं
अब वो पिताजी कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, अब वो कठपुतली बोल रही है तो कठपुतली को बच्चे बड़े ढंग से देख रहे हैं। और कठपुतली जब बोल रही है कि तुम्हें 2 डंडियां दी तो 2 हुई। अब जैसे कि यहाँ पर यही चीज आती है कि अच्छा व्यवहार में सहायक 2 है, तो 2 का पहाड़ा कैसे हम गिने, तो हमने 2 डंडियां ली और इसके बाद 2 एक कम 2। देखिएगा यही चीज जब टीवी में दिखाई जाएगी तो बच्चा ज्यादा ढंग से देखेगा। 2 एक कम 2, 2 डंडियों में एक क्रॉस डंडी रखो और ये डंडी कितनी जगह इसको छू रही है, 2 जगह, तो 2 एक कम 2, फिर एक और डंडी रखो, 2 दूना 4, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे। 10। ये तरीका करते करते अगर हम सीढ़ी बनाते समय पहाड़ा बच्चों को सिखा रहे हैं तो बच्चा चित्र देख रहा है। और ये चित्र बनाना आप जब कंप्यूटर से बनाएं, बाई चांस ये डंडियां अच्छी हों, डिफरेंट कलर की हों, इसके बाद ये गोले डिफरेंट कलर के हों, बच्चा अट्रैक्टिव होकर के देखेगा। इसलिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर आता है शिक्षकों का प्रशिक्षण। शिक्षकों का प्रशिक्षण। आप लोग कौन हैं? भावी शिक्षक हैं। आप लोग कौन हैं? आगे होने वाले शिक्षक हैं ना। और आपको हम शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं, तो हम आपको शिक्षित कर रहे हैं ना। और इसमें हमारे पास कितने लोग आ पाए हो? बहुत कम लोग। और जब वीडियो ऑनलाइन हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इसको देख सकते हैं। तो उन तक हम पहुंचे कैसे? टेक्नोलॉजी से। इसलिए प्रशिक्षण भी शिक्षक का इसके माध्यम से होता है। फिर क्या है? अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण। जब हम सिखा रहे हैं तो कितना सीखा गया है और कितना देखा जा सकता है और कितना जरूरी है, या हमने जो सिखाया है वो उसमें बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे को कितना पता है, ये जब आप करेंगे विश्लेषण है ये, तो आपको पता होगा कि शैक्षिक तकनीक कितनी आपके लिए सहायक है। इसमें शिक्षण रचनाओं में सहायक, मतलब अधिगम, ये जो है मैं लिख बहुत सारी नहीं सकता, यहाँ पर शिक्षण अधिगम में सहायक हो सकता है। इसमें दृश्य श्रव्य संसाधनों का विकास हो सकता है, यानी ऑडियो विजुअल क्लासेस चल सकती हैं। फिर समुदाय की आवश्यकताओं को समझने में सहायक है। फिर शिक्षण रचनाओं में सहायक है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। ज्ञान का विकास करने में सहायक है और शैक्षिक अनुसंधान में सहायक है। यानी रिसर्च जब हम करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड तो शैक्षिक तकनीकी हमारे लिए सहायक होगी। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कल के वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।